हेलो फ्रेंड्स, अगेन रिवानी सक्सेस क्लब में आपका स्वागत करता हूं। आज उसके बाद आगे वाले स्टेप में मैं पढ़ता हूं कि कहां पे शैल हैव टू और कहां पे विल हैव टू का यूजेस होता है। इसको भी समझना जरूरी है। आपने जैसे हैव टू, हैज़ टू, हैड टू का यूजेस देखा, अब हम थोड़ा शैल हैव टू और या विल हैव टू का यूजेस देखेंगे कि कैसे इसको करना है। देखिए क्या होता है, अगर इस तरह के सेंटेंस हो हमें जनरली, मुझे पटना जाना पड़ेगा या मुझे पटना जाना होगा, अगर इस तरह के सेंटेंस हैं तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं इसको देखिए। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या लगते हैं, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हमारा रहता है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर पे रहता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट नंबर पे रहता है। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार जो हमारा लगता है शैल, हैव या विल हैव। उसके बाद यहाँ पे टू लगा जाता है। थर्ड नंबर पे हमारा आता है टू और फोर्थ नंबर पे हमारा लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और फिफ्थ नंबर पे अगर उसमें ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और सिक्स नंबर पे OW। OW का मतलब हुआ अदर वर्ड्स आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अब देखिए क्या है, मुझे पटना जाना पड़ेगा, तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने किसको चूजा, सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मुझे। तो आई के साथ क्या लगता है आपको पता ही है, आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा शैल लगाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगाया आई शैल हैव, तो यहाँ पे हैव टू गो टू पटना, यानी मुझे पटना जाना पड़ेगा या पटना जाना होगा, दोनों का हिंदी सेम ही होगा। फिर उसको इसी तरह हम देख लेते हैं कि उससे आम खाना पड़ेगा, तो क्या होगा, ही विल हैव टू इट मैंगो, यानी फर्स्ट नंबर पे हमारा सब्जेक्ट आ गया, सेकंड नंबर पे हमारा विल हैव, क्योंकि ही के साथ क्या लगता है, हमारा विल लगता है, तो हमने यहाँ विल लगाया, विल हैव। उसके बाद यहाँ हमारा टू लगा, थर्ड नंबर हमने टू लिखा। उसके बाद V1, ईट का क्या है, ईट, V1 का मतलब जो एक्चुअल फॉर्म में है, तो ईट का हमने ईट लिखा। और मैंगो, मैंगो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट को हमने लास्ट में रखा, तो हमारा क्या हो गया, उसे आम खाना पड़ेगा या उसे आम खाना होगा, तो ही विल हैव टू ईट मैंगो। इस तरह से मैंने डियर फ्रेंड देखा। अब इसका देखिए सेम चीज, अगर हाँ इसका निगेटिव, ये इसी चीज को अगर निगेटिव होगा तो उसको कैसे बनाएंगे, इसी को निगेटिव देख लेते हैं। अगर निगेटिव होगा तो सबको कोई भी एक एग्जांपल देते हैं, मुझे पटना नहीं जाना पड़ेगा या मुझे पटना नहीं जाना होगा। तो इस तरह का अगर हो गया तो सेंटेंस क्या करेंगे, सिंपली क्या करना है हमको, इसके साथ क्या लगेगा, आई हो गया, आई शैल नोट हैव। यहां पे शैल और हैव के बीच में क्या लग जाए, नोट। आई शैल नोट हैव टू गो टू पटना। ठीक है, अगर वो लिखे होगा उसे काम नहीं करना पड़ेगा या होगा, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा इसका, इसके लिए क्या हो जाएगा, हम ही विल नॉट हैव टू डू वर्क। ठीक है, तो यह हमारा देख लिया माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे चेंजिंग कहाँ पे आई, यहाँ जो निगेटिव लगा वो हमारा शैल और हैव के बीच में नहीं के लिए लगा, यहाँ पे भी विल और हैव के बीच में हमारा नोट लगा। तो इस तरह से हमारा ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। सेम में थोड़ा सा सेंटेंस को चेंजिंग कर देते हैं तो क्या होता है, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, सपोज यहाँ पे एक चीज कर दिया मैंने, क्या लिख दिया, क्या मुझे पटना जाना पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया। फिर यहाँ पे क्या, उसे काम करना नहीं, हटा देते हैं। ठीक है, क्या मुझे पटना जाना पड़ेगा, क्या मुझे पटना जाना होगा, तो यहाँ पे क्या माय डियर फ्रेंड क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं होगा, फ्रेज से लिख देते हैं। जो एडजेक्टिव वर्ब होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैल को पहले निकाल देंगे, शैल को सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा, तो शैल आई हैव टू गो टू पटना, क्वेश्चन मार्क्स। यहां पे भी है क्या, उसे काम करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा,
विल को क्या करेंगे यहां पे सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, विल को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे तो नेफ्रेस क्या हो जाएगा, विल ही हैव टू डू वर्क और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से मैं डियर फ्रेंड देखा कि हमने इसका डायरेक्ट इंट्रोगेटिव भी बना लिया। अब थोड़ा WH वाला समझ लेते हैं कि इसका WH कैसे बनेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो स्ट्रक्चर बार बार बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका पैटर्न वही रहेगा, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मुझे क्यों पटना जाना पड़ेगा, या मुझे क्यों पटना जाना होगा। इस तरह से देखा मैं माय डियर फ्रेंड। तो क्या हो गया माय डियर फ्रेंड, अब सबसे बड़ी चीज है, सबसे पहले हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, सबसे पहले हम WH वर्ड्स करते हैं, WH वर्ड्स। उसके बाद WH वर्ड्स के बाद हमारा शैल लगेगा या विल लगेगा। थर्ड नंबर पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हैव लगेगा, टू लगेगा और हमारा क्या हो जाएगा, फिर 6 नंबर पे हमारा होगा V1। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर है। तो मुझे क्यों पटना जाना पड़ेगा, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम WH वर्ड फाइंड करेंगे तो क्या है हमारा Y। तो यहां क्या हो जाएगा WHY, वाई। मुझे क्या लगता है इसके साथ सब्जेक्ट हमारा क्या लगता है, आई के साथ क्या लगता है शैल। आई हैव टू गो टू पटना। अगर यहीं पे मुझे की जगह पे उसे रहता तो यहां पे सिंपली कुछ नहीं करेंगे, यहां दो चेंजिंग आ जाएगी। क्या आएंगे, यहां पे विल हो जाएगा और यहां पे ही हो जाएगा। वाई विल ही हैव टू गो टू पटना और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा। फिर ये यहीं पे होगा उसे पटना जाना, पटना से क्यों पटना जाना नहीं पड़ेगा। नहीं अगर आ जाता है तो यहां पे भी नहीं आ जाता है। तो अगर नहीं आ जाता है तो क्या हो जाता है, सिंपली कुछ नहीं करना है, ही यहां पे नोट लगा देंगे। ठीक है, यहां पे नोट लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नहीं वाला सेंटेंस बन जाएगा। इस तरह से माय डियर फ्रेंड आपने देखा कि शैल हैव और विल हैव का यूजेस कैसे है, इसको कैसे करते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परिपक्व होते जाएंगे, उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे, उतनी ज़्यादा आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, पढ़िए, देखिए, समझिए, उसके बाद इसको प्रैक्टिस में लाइए। प्रैक्टिस में लाएंगे तभी आपका लर्निंग होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करके, आपको पढ़ा के। थैंक यू वेरी मच।